नमस्कार शिक्षक साथियों। कैसे हैं आप और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट का जो है वो रिजल्ट आ गया है और स्टेट के रिजल्ट के बाद जो है काफ़ी बच्चों के मन में जो है तरह तरह के जो है वो सवालें जो हैं वो आ रही हैं कि हमारा जो है स्टेट पेपर 1 हुआ है तो हम जो है वो बीपीएससी का कौन सा फॉर्म जो है वो डालेंगे। और मैथ जो भी बच्चे जिस मैथ से बैकग्राउंड से हैं, वर्ग 9 और 10th की आज जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहता है, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या रहेगा, अच्छे से इसको समझने का जो है आप प्रयास करिएगा, तभी जो है आप टीआरई में 9 और 10वीं के जो है वो टीचर जो है अच्छे से बन पाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए जरा समझते हैं एक एक करके कि अगर आप जो है कक्षा 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं, आपने स्टेट का जो है एग्जाम दिया होगा, आपने स्टेट के एग्जाम में कौन सा पेपर आपको देना अनिवार्य है और क्या क्या जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने का जो है प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो है क्लास 9th और 10th के लिए आता है और 11th और 12th के लिए आता है। अगर आप क्लास 9th और 10th के लिए जो है यहाँ पे मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, यानी मैथ के जो है आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज है भाई आपका ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन दिया होगा, ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया होगा और बीएड के बाद आपका जो है स्टेट पेपर 1 जो है वो पास होना चाहिए। यानी अगर आप स्टेट पेपर 1 पास हैं तो आप जो है डायरेक्ट इसके लिए क्या है, एलिजिबल है ना। तो आप बीपीएससी का कौन सा फॉर्म भर पाएंगे, तो बीपीएससी के अंदर जो है आप क्लास 9th और 10th के जो है अध्यापक बन पाएंगे, यानी आप 9th और 10th के जो है यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो यही थी कि आपका जो है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, बीएड के बाद जो है आपका स्टेट पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही फॉर्म आता है तो आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आप जो है क्लास 9th और 10th के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट एक बात आती है कि हम जो है क्या पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए आपको बता दूं कि ये टोटल जो होता है वो आपका 150 नंबर का जो है, यानी 150 मार्क्स का जो है ये आपका टोटल पेपर होता है। इसमें क्या होता है कि ये 30 प्रश्न जो रहते हैं ये भाषा के रहते हैं। इसमें बस और बस आपको क्या होना है, पास होना है, क्वालिफाई कर जाना है। मेन जो मेरिट बनती है आपकी 120 नंबरों पे जो है ये मेरिट बनती है। और इस 120 नंबरों में से आपको किस किस सब्जेक्ट पे जो है ध्यान देना है जरा ये समझ लेते हैं। 120 में से आपको 40 नंबर जो रहता है इसको हम लोग सामान्य अध्ययन बोलते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस आईएनएमएम मैथ और रीजनिंग जो है यहाँ पे पूछता है। यानी जो भी बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए जो है यहाँ पे बेनिफिट क्या हो जाता है कि आपको ये 80 नंबर जो है ये मैथ के तो आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो रहता है सब्जेक्ट का रहता है। और आपको जो है यहाँ पे मैथ के जो है क्या रहते हैं, 80 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं, 80 नहीं समझ लीजिए कि आपके पास टोटल जो होते हैं वो 90 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पकड़ लीजिए, रीजनिंग भी अगर आपकी अच्छी खासी है तो 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के भी पकड़ लीजिए, तो कम से कम 100 नंबर तो है आपका यहाँ से काम बन जाएगा। अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आप मैथ में बेहतर हैं, तो आप जो है 100 नंबर आराम से लेके यहाँ आ सकते हैं, है ना। लाने को तो बहुत सारे बच्चे इससे ज्यादा भी लाते हैं, लेकिन आप जो है टारगेट कम से कम रखिएगा 90 प्लस जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब कट ऑफ देखिएगा तो आपको वहां पता चलेगा कि भैया टीआरई 1 2 3 में मैथ का जो है कट ऑफ कहाँ तक गया है। मैथ का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जो है वो जाता है, पूरे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें मैथ जो जाता है वो सबसे हाईएस्ट जाता है। एक दो दिन पहले पेपर में एक दिया हुआ था कि आपको जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब क्या कि आपको जो है पूरा जो भी एग्जाम्पल है उसको भी देखना है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 9th और 10th नहीं, कम से कम आप जो है 8 9th और 10th तक के मैथ जो है आराम से बनाइए और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फोकस कीजिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल जो होते हैं ना, इस एग्जाम्पल को भी जो है आपको करना है। आपके एग्जाम में की फैक्टर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, रीजनिंग बनेगा और टीचर
एप्टीट्यूड वाला की फैक्टर बनेगा। तो रीजनिंग को और टीचर एप्टीट्यूड को भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आपने अगर स्टेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया होगा तो स्टेट में आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा, तो आप जो है डायरेक्ट किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बीपीएससी क्लास 9th और 10th के लिए जो है वो आप मैथ के टीचर के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से था तो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके ऊपर आपको पूरा सिलेबस चाहिए कि नहीं, जो पूरा डिटेल में सिलेबस बता दीजिए कि कौन सा सिलेबस जो है हमें पढ़ना होता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।